नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है। मैं भी और ऊपर लगा लिया आपने की। आज हम हमारे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आज हमारे जुकाम होते हुए भी हम कंप्लीट टॉपिक कर देंगे। वी आर द कंप्लीट द टॉपिक ऑफ। देखिए चल, एक उपवेद भी है। उपवेद, हाँ, आजो आजो, गुड इवनिंग गैसरिया सपर संजय मेघवाल। अरे भाई प्रणाम संजय मेघवाल। देखो, प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी है। यानी उपवेद का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस वेद का कौन सा उपवेद है। चार वेद हैं। एक है आपका ऋग्वेद, ठीक है। एक है आपका यजुर्वेद, एक है आपका सामवेद, और एक है आपका अथर्ववेद। प्रत्येक का अथर्ववेद, प्रत्येक का एक उपवेद भी है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि ऋग्वेद का निम्न से को टॉपिक पूरा हो जाएगा, बहुत बोरिंग टॉपिक है। और आज, हाँ आज पूरा हो जाएगा मना। बोरिंग तो है थोड़ा बहुत है, क्योंकि रटना ऋषि चीजा इंग अंदर है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। कौन लिखा था आयुर्वेद? आयुर्वेद के जो प्रणेता है वो थे धन्वंतरी। जितनी भी बीमारी है, भले कोरोना ही क्यों ना हो, सकता है कोरोना का कोई और नाम, उसके अंदर आयुर्वेद के अंदर सब कुछ मिलेगा। सारी बीमारी, जब थारे बीपी हाई है, बीपी लो है, थारे देख के धक 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 हुए, वो हुए, चाहे धक धक नेव है, सब गो। कैसे उम्र को लंबा करना है, कैसे हमें स्वस्थ रहना है, रक्षा हमारे स्वास्थ्य की कैसे करनी है, वो सारी जानकारी इस आयुर्वेद ग्रंथ के अंदर है। ये आपने पढ़ लिए तो आप डॉक्टर बन गए। आज डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी करनी पड़ती है, उस समय नहीं करनी पड़ती थी। आपको आयुर्वेद पढ़ना है सर वनपाल में, अरे नहीं, नॉर्मल, ये हाई लेवल आप, क्योंकि देखो करवाना सब कुछ पड़ता है। ये नहीं कि पुलिस में ये नहीं है कि अगर लगता है तो सिर्फ 4 वेद बता के छोड़ दिया, सब कुछ करवाना पड़ता है। तो आप कितना पढ़ पाते हो वो आपकी मर्जी है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। किसने लिखा? प्रणेता कौन है? विश्वामित्र। इसका प्रणेता जो है वो विश्वामित्र है। इसमें अस्त्र शस्त्र से संबंधित जानकारी है। किसमें? धनुर्वेद के अंदर। धनुष यानी अस्त्र शस्त्र। सामवेद का उपवेद जो है वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसके प्रणेता है भरत मुनि। गंधर्व समझ के आगे। संगीत, भरत मुनि संगीत से संबंधित है। यानी संगीत द्वारा इष्ट देवताओं की आह्वाना कैसे करनी, कि तू बुला ले बुला ले बुला ले, यानी ऊपर रिक्वेस्ट करनी है। गंधर्व गीत द्वारा करना वो काम है। अथर्व वेद का मुख्य है शिल्प वेद। अथर्व वेद का उपवेद कौन सा है? वो है शिल्प वेद। किसने लिखा? शिल्प का मतलब कारीगर। दुनिया का सबसे पहले जो कारीगर माने गए, दुनिया के सबसे बड़े जो मिस्त्री माने गए हैं वो कौन है? वो है विश्वकर्मा। यानी इन्हें देवता जब भी कोई भवन बनाते थे, जहां थे कोई भवन बना होगा, बढ़िया मिस्त्री लाओ, तो देवता भवन से तो जब विश्वकर्मा कन जाता कि महाराज और एक बढ़िया सा महल बना के दो। स्थापत्य कला और अन्य कलाओं की जानकारी है शिल्प वेद के अंदर। तो टाबरो ए 4 उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद बच्चों, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद। लिख लो, लिख लो, बहुत अच्छी जानकारी है ये, लिख लो थोड़ा इसको। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। हम पंखा भी चला लेते। कहां है, कहां गया वेद? राम भलो करे प्रणेता नाम सामने।
अरे ये रे थोड़ा दो टॉपिक कह रहे के करा टाबरो। चलो लिख लिया आगे। अब थोड़ी चीजा और बच रही है, वह भी देख लिया। कौन सा? स्मृति ईरानी। स्मृति आचार व्यवहार से संबंधित धर्म सूत्रों में कुछ स्मृतियां लिखी गई। स्मृतियों के अंदर क्या क्या जानकारी मिलेगी इसमें, यानी आचार व्यवहार से संबंधित, आचार व्यवहार शिक्षा के लिए धर्म सूत्रों पर आधारित स्मृतियां लिखी गई। स्मृतियां लिखी गई, लिखी गई। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, विवाद का निर्णय और विविध विषयों पर प्रकाश डाला गया। यानी राजा के क्या कर्तव्य है कि राजन दुश्मन शरण में आ गया तो उसे माफ करो, इस प्रकार की बातें हैं राजा के कर्तव्य। वर्णाश्रम पद्म पुराण के अनुसार, किसके अनुसार? पद्म पुराण। पद्म पुराण के अनुसार कितनी स्मृतियां हैं? 36। लेकिन 6 ही स्मृतियां प्रसिद्ध है। पद्म पुराण के अनुसार तो 36 है, लेकिन सर हिस्ट्री ज्योग्राफी की कोई बेस्ट ऑथेंटिक बुक बताइए। ऑथेंटिक कोई नहीं होता, सब ऑथेंटिक है, कोई सी भी पढ़ ले। अगर तुझे इंडिया लेवल की चाहिए तो परीक्षा वाणी की ले यार, मुझे अच्छी लगी वो बुक, बहुत अच्छा मैटर है उसमें, वो एक ही बुक ले आओ, ज्यादा माथापच्ची मत करना। अब देखो 6 स्मृतियां कौन सी है। मनु स्मृति बहुत फेमस है, मनु की संतान मनु, क्योंकि पुराना संविधान था। याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति और बृहस्पति स्मृति और एक कात्यायन स्मृति। लिखो आगे नाम, चलो नाम लिखो। अच्छा लिखो, नाम भी लिखो 6 स्मृतियों के। फिर आप नाम तो फिर रहने दो, अपने नाम लिखो तो लिख ले लो। मनु स्मृति पहले ये लिखो। देखो हमारी वाली किताब का क्या प्रचार करना है, लेके आओ, ले आओ, अच्छी बात है। 6 स्मृतियां मनु स्मृति, लिखते जाओ। मनु स्मृति लिखो। याज्ञवल्क्य समिति स्मृति, नारद स्मृति, देखो लिख लिया गे। पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति, लिखो लिखो। कात्यायन स्मृति, दिस इज द 6 स्मृति। सर कितना करवा दिया? नॉर्मल करवाया बेटा, थोड़ा सा करवाया, कुछ ज्यादा को नहीं करवाया। लिखो। अब अगर 2 बात आप लिखना चाहो तो एक स्मृति के बारे में आप लिख सकते हो। कौन सी? मनुस्मृति। मनुस्मृति क्योंकि यह सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्मृति है। प्राचीन व महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्मृति है। इसे हिंदुओं की प्राचीन विधि संहिता कहते हैं। यानी हमारा वर्तमान में हमारा संविधान है, उस संविधान के दोस्त जिद कर रहा है कि आपके लव मैरिज हुई है। सही बात है कि गुरुजी हुई है बेटी का बाप। देखो के बीच में, यानी आप लोग वर्तमान को संविधान, पुराना संविधान के अनुसार चाल तो मनुस्मृति के अनुसार, यानी हिंदुओं की प्राचीन विधि संहिता है ये। प्राचीन विधि संहिता,
हिंदुओं की प्राचीन विधि संहिता। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? मनु स्मृति, क्योंकि दुनिया के पहला आदमी मनु माना गया। मनु में ए प्रत्यय जुड़ने से ही मानव बना है, यानी हम किसकी संतानें हैं? हम मनु की संतान मानी गई है। तो मनु जो है, कहते हैं ब्रह्मा को इस सृष्टि का नाश करना था, सृष्टि को खत्म करना था। वो मनु के पास आए, वो तुम्हारे पास जितना कुछ भी है सामान ले लेना, मैं मत्स्य अवतार धारण करके आऊंगा, सृष्टि का प्रलय होगा, तुम्हें बचा लूंगा। वहां से ही कहानी शुरू होती है मनु की। तो मानव जाति का पिता कहा जाता है मनु, मानव जाति का पिता। राजस्थान ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगी? अभी स्टार्ट नहीं हुई क्या? अब लास्ट लिख लो, लास्ट, और लास्ट है टाबरों के महाकाव्य। महाकाव्य, व्हाट इज महाकाव्य? क्या है महाकाव्य? ये लौकिक संस्कृत में लिखा गया, क्योंकि लोगों को पढ़ना था, तो महाकाव्य जो लिखे गए वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए, लौकिक संस्कृत में। और दो ही महाकाव्य है, सबसे पहले दो महाकाव्य है, दो है, एक रामायण है, रामायण, और दूसरा महाकाव्य है महाभारत। कब रचना हुई सर? इसकी 400 ईसा पूर्व से 400 के मध्य इनकी रचना हुई है। यानी ये जो महाकाव्य कब लिखे गए? 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य लिखे गए। सर अपवाद से शुरू किया है क्या? अपवाद है? अपवाद क्या वो? अरे हैं? अब देखो, सबसे पहला महाकाव्य कौन सा है? रामायण। रामायण, क्योंकि रामायण पहले हुई है तो रामायण पहले पढ़ेंगे हम। इसे उपनाम है, इसे आदि काव्य, आदि काव्य कहते हैं इसे। रामायण किसने लिखी? सब जानते हैं कि रामायण जो है रचयिता कौन है? वाल्मीकि। याद रखने वाली सर चीज क्या है? रामायण के अंदर कितने कांड है, यानी पार्ट कितने हैं? एक प्रकार से इसके 7 लेसन है। सर्ग कितने हैं? 500 है। श्लोक कितने हैं? 2400 है। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे रामायण के अंदर। छंदों की तरह लिखी गई है रामायण। मूल याद करने वाली चीज है ये 7 कांड। सर सातों कांड की इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है। सर्ग कितने हैं? 500। श्लोक कितने हैं? लगभग 2400 श्लोक है। मूलतः इसमें कितने थे? 6000। रामायण वैदिक सभ्यता समाप्ति कृष्ण रुक्मणी कथा सुनाना, जो ऑफलाइन क्लास में सुनाई थी। अच्छा, रामायण के अंदर राम की कथा है। राम ही जाने राम की भाषा, राम की कथा है। टोटल 7 कांड है इसके अंदर। पहला और 7वां कांड बाद में जोड़ा गया है। 7 कांडों का हम वर्णन करते हैं, क्योंकि 7 के 7 कांड ही इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो टाबरो, सबसे पहला कांड, सबसे पहले बच्चे का जन्म होगा तो राम का आएगा बाल कांड। इनका क्रम, और यहां से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आते। सबसे पहले है बाल कांड। सर व्हाट इज इन बाल कांड? राम का जन्म होता है, राम का बचपन है। वैसे कृष्ण के बचपन को ज्यादा पूजा गया है, राम के बचपन को इतना, क्योंकि कुछ जगह पे भगवान राम का बचपन भी पूजा जाता है, दक्षिणी भारत क्षेत्र, कई क्षेत्र। राम जब बड़े होते हैं तब विश्वामित्र के साथ वन में जाते हैं, वहां पर यज्ञ करते हैं, राक्षसों का वहां वध करते हैं, ताड़का वगैरह का वो, और सीता के साथ विवाह करते हैं। वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर है? बाल कांड के अंदर है। शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में लिख देता हूं, राम का बचपन, और विश्वामित्र के क्या नाम, विश्वामित्र के साथ वन में जाना, वनगमन, और सीता विवाह, ये है बालकांड। बालकांड में जब वापस आते हैं तब अयोध्या के अंदर बड़ा उथल पुथल मचता है, और इसीलिए दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड।
क्यों? क्योंकि अयोध्या में तो उथल पुथल हो रही है राजनीति की। राजस्थान हिस्ट्री बेटा चिंता मत कर, तू होली के बाद में क्लास की शुरू करूंगा, क्लास ऑन लाइव। राम का राज तिलक होना था, राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है जोरों शोरों पर, रसोईया लगे हुए हैं, हलवाई बुलाए जा रहे हैं सब। और उसी समय और ऐसी घटना घटी कि केकई की वजह से राम को वनवास दे दिया गया और पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा गया। राजा दशरथ से एक बहुत पहले एक वर मांगा था, उस वर की पूर्ति के लिए ऐसा किया गया था। तो इसके अंदर राम वन की ओर चले जाते हैं और दशरथ राम को पुनः राजधानी लाने का असफल प्रयास भी करते हैं। वो सारी की सारी घटनाएं किसमें है? अयोध्या के अंदर है, यानी वन गमन लिख देता हूं शॉर्ट के अंदर। इस कांड का नाम है अयोध्या कांड। अयोध्या के अंदर जो घटनाएं होती है। अब भगवान राम 14 वर्ष तक वन में भटकते हैं और वन को कहा जाता है अरण्य। अब कौन सा कांड शुरू होगा? अब जंगल कांड शुरू होगा, अरण्य कांड शुरू होगा। एकदम क्रम से याद हो जाएगा आपको। सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, बालकांड, फिर अयोध्या के अंदर उथल पुथल होता है, फिर राम वन को जाते हैं और दंडकारण्य वन की ओर जाते हैं। शायद वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये। वहां पर कई राक्षसों का वध भी करते हैं। पंचवटी में कुछ समय के लिए राम रहते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा, सुर्प है के समान जिसके नख है, उससे भेंट होती है। खरदूषण वगैरह राक्षसों को मारा जाता है यहाँ पर। और फिर उसी समय रावण आता है और सीता का किडनैप, सीता का हरण, और उसके बाद में राम का करुण क्रीदन, यानी हे सीते हे सीते। वो सारी की सारी घटनाएं किसके अंदर है? वो सारी की सारी अरण्य कांड के अंदर है, यानी सीता हरण कह देता हूं, सीता हरण। और के नाम हो भी शूर्पणखा, शूर्पणखा, खरदूषण। कर्म से चलेगी आराम से। अब उनको एक मित्र मिलता है, एक अच्छा मित्र मिलता है, और मित्र की वजह से सब कुछ अब चेंजिंग हो जाएगा जंगल के अंदर, जिसे कहा किष्किंधा का राजा सुग्रीव। तो इसका नाम पड़ जाता है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। यह है बच्चों किष्किंधा कांड। केम छो गुरुदेव? एकदम बढ़िया। राम और सुग्रीव बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। बाली का वध होता है और यहीं पर हनुमान जी और अन्य बांदरों के साथ सीता की खोज की ओर निकलते हैं। यानी किष्किंधा का राजा कौन है? बाली। बाली की हत्या, बाली की हत्या। फिर क्या होगा? सुग्रीव से मित्रता और सीता की खोज। ये चीजें आपके किस कांड के अंदर आएगी? किष्किंधा कांड के अंदर। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज भी प्रसिद्ध है, कि बस कुछ नहीं करना, नौकरी लगने के लिए एक सुंदरकांड पढ़ लो। वो सुंदरकांड यहीं से शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं सुंदरकांड। कई चीजें वर्णन है, क्योंकि अब रावण की एंट्री हो जाती है। हनुमान और सीता, हनुमान जी जाते हैं लंका के अंदर, लंका का भव्य दृश्य का वर्णन है। सीता को जाते हैं, सीता को समझाते हैं कि कम तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन राम जी ने कहा है कि सिर्फ खोज करके लाना है, वरना मैं ही ले जाता। तो वो सारी चीजें सीता को समझाया जाता है, मुंदरी वगैरह वो ढांढस बंधाया जाता है, और शुभ समाचार वापस आता है राम के पास, और वापस लौट के आते हैं, सीता की खबर मिलती है। ये सारी चीजें किसमें है? वो सुंदरकांड के लिए लिखी गई। इसमें मेन रोल किसका शुरू हो जाता है? हनुमान जी का रोल शुरू हो जाता है, यानी हनुमान जी का लंका जाना। है सेकंड ग्रेड की भी डीप पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, और फिर रावण, जब राम को पता चलता है तो राम जी ईंट से ईंट बजा जाते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है बच्चों युद्ध कांड। हाँ जी, रामायण के 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड यही है, क्योंकि युद्ध के अंदर रावण अपना सर्व सब कुछ लुटा देता है। सगड़ा ना भेजेगो कुंभकर्ण ने, मेघनाथ ने, कि नहीं छोड़ेगो माई गो लाल एक नहीं। तो सारा ये सबसे बड़ा कांड है। रावण पर राम की विजय का वर्णन इसी के अंदर है, युद्ध कांड के अंदर, यानी सबसे बड़ा कांड, बड़ा कांड, राम की विजय।
ठीक है टाबरो। और लास्ट, लास्ट में आता है उत्तर, उत्तर का मतलब लास्ट, तो वो हो गया आपका उत्तरकांड। ये है आपका उत्तरकांड। रावण वध करने के उपरांत सीता को लेकर राम अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और वहीं विभीषण को राजा बना देते हैं और विभीषण से उधारो मांगे, कहते लो वो जेठ विमान दे जगह में पाछा जावा पैदल कौन जाई जा, आ तो गया मैं खोज खोज जाई चे को नहीं। तो वापस जाते हैं और सीता के विषय में जो लोकोपात, जो सीता को लोगों ने बदनाम किया, वो चीजें फिर है। फिर राम द्वारा सीता को वनवास में और फिर वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश का जन्म, वो सारी चीजें किसमें आती है, वो उत्तरकांड के अंदर आती है। आप जो टीवी पे रामायण देखते हो वो यहां तक चलती है रामायण, और जो लव कुश की बातें और है वो उत्तरकांड के अंदर आ जाती है। तो कई बार इसका विवाद भी उठता है उत्तरकांड से संबंधित। तो ये उत्तरकांड है, यानी सीता का वनवास कह सकते हैं, सीता का वनवास, लव कुश का जन्म कहां, वाल्मीकि के आश्रम। यो लोटा ब्रो, पूरी रामायण पूरी होगी, धन्य हो गया भाई साहब। लिखो, अब महाभारत बच्ची है, भाभी लिख लेना, लिखो। इनका कर्म ध्यान रखना, कई बार कर्म पूछा जाता है, इनका 7 कांडों का कर्म पूछा जाता है। सबसे पहले बालकांड आएगा, सबको सामने दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है कि बच्चे का जन्म होगा। जन्म के बाद अयोध्या में कुछ गतिविधियां होगी, फिर राम वन की ओर जाएंगे, अरण्य कांड, वहां पे सुग्रीव से मुलाकात होगी, किष्किंधा कांड, और फिर राम हनुमान जी का मतलब सुंदर कांड, और उसके बाद में युद्ध कांड, और लास्ट उत्तरकांड। बस बस लिखो, लिखो टाबरो, बस एक और बच्चे लिखो, हेडिंग डालो, 2 महाकाव्य। हाँ, उत्तर रामायण में लव कुश पुष्पा लौकिक संस्कृत है, भाषा इनकी लौकिक संस्कृत है। 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। रामायण में आदि काव्य कहा जाता है इसे, इसके रचयिता वाल्मीकि है, इसमें 7 कांड है। रामायण इसे आदि काव्य कहते हैं, रचयिता लिखो वाल्मीकि। सात कांड है, सर्ग 500 है, श्लोक 2400 है। लिखो सबसे पहले बालकांड। बालकांड कौन सा टॉपिक है, ये वैदिक काल का अंतिम टॉपिक है, कल मौर्य काल शुरू होगा। बालकांड, राम के बचपन, विश्वामित्र, सीता विवाह, ये चीजें। आप आगे वाला रहने दो, आप बस ये नाम लिख लो। बालकांड क्रम से लिखना, पहला, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, छठा युद्ध कांड, और फिर उत्तरकांड। अरे संजय मेघवाल, ये लास्ट टॉपिक है महाकाव्य, यानी वैदिक सभ्यता के अंतिम टॉपिक। लिख लो, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। पर्यावरण की नहीं लग रही, कॉल कर दो आप। पर्यावरण का मतलब आपको O2 C2 नहीं पढ़ाई जाएगी, कल्चर नहीं आ रही क्या, वही पर्यावरण में है। चल लास्ट, महाभारत, दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत इतना बड़ा है, इतिहास काव्य कह सकते हैं इसे, उपनाम है इतिहास काव्य, साथ साथ लिखते जाना, इसे इतिहास काव्य तक कहा जाता है। इतना बड़ा है कि इसे पंचम वेद तक कहा जाता है, पंचम वेद। और महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी, इसके रचयिता है वेद व्यास। वेद व्यास जी को द्वैपायन भी कहा जाता है, द्वैपायन मतलब द्वीप में पैदा हुए। बादरायण भी कहा जाता है, क्यों बद्रीनाथ के आए प्रश्नों की बुक बताना लाइन, बद्रीनाथ के यहां रहते वेदव्यास को वेदों का अध्ययन करने के कारण वेदव्यास भी कहा जाता है। तो इस रामायण के अंदर कितने पर्व है, पर्व कह सकते हैं जिसे आप खंड कहते हो। टोटल इसके अंदर 18 खंड है। कितने अध्याय है, 2000।
लगभग इसमें श्लोक कितने हैं? 1,00,000। और तेरी, मूलतः तो महाभारत में 8800 श्लोक थे शुरुआत के अंदर, तब इसका नाम जय संहिता था। चलो ये लिख ही लो, कई बार पूछ लेते हैं जय संहिता किसे कहा जाता है। लिखो, एक लाइन लिखो, मूलतः महाभारत में 8800 श्लोक थे, वह नाम जय संहिता था। कई बार पूछ लेते हैं जय संहिता किसका नाम है, तो महाभारत को ही जय संहिता कहा जाता है, जय संहिता। तो बाद में 2400 श्लोक हो गई, नाम चतुर्विश सती सहस्त्री नाम हो गया, सती सहस्त्री संहिता, या फिर इसका नाम भारत भी पड़ गया, नाम पड़ा। और 1,00,000 श्लोक की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, लिख लो 1,00,000 श्लोक कारण सत सहस्री संहिता या महाभारत नाम पड़ा। ठीक है, देखो महाभारत का ही एक पार्ट है क्या, भगवत गीता। ये वैसे महाभारत का ही एक पार्ट है, महाभारत का ये एक अंश है, यानी महाभारत का अंश। महाभारत का एक छठा सर्ग है भीष्म सर्ग, महाभारत का छठा सर्ग भीष्म सर्ग, ये भीष्म सर्ग का ही एक पार्ट है भगवत गीता। ध्यान रखना इस चीज का, ये कोई अलग से नहीं है, ये महाभारत में से बढ़िया चीजों को बाहर निकालिए, जो गीता का ज्ञान था उसे। यानी मैं लिखूंगा कि इसे महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व से लिया गया है, इस चीज को याद रखना, लिया गया। यानी इस भगवत गीता में कितने अध्याय है, भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है। श्लोक कितने हैं भगवत गीता में, 700 श्लोक है टोटल। रट लो, निहाल हो जाओगा, जरूरत को नहीं कोई नौकरी की। इतना अच्छी बातें हैं इसके अंदर कि इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। भगवत गीता तो उपनिषदों का सार है। ये भक्ति सिद्धांत सर्वप्रथम भगवत गीता के अंदर ही आया था। भक्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम निरूपण गीता में हुआ है। लिखो, भक्ति सिद्धांत सर्वप्रथम निरूपण गीता में हुआ है। गीता। अब आपसे पूछ ले कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। देखो, एक एक लाइन के प्रश्न है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है 12वां, क्या नाम है, शांति पर्व है। शांति पर्व। सबसे छोटा पर्व है 17वां, पांडु जाति है व्यक्ति, पांडु नाम का व्यक्ति था जिसके पांडव कहलाए। ठीक है, लिखो, सबसे छोटा पर्व है 17वां, जिसका नाम है महाप्रस्थानिक पर्व। लिख लियो, लिख लियो, लिख लियो। नहीं, रीट लेवल 1 में नहीं पढ़ना है इनको, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो पहली बार? देखो, गीता में महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, इसके अंदर 18 है, उसके अंदर 18 है, पुराण भी 18 है।
18 की संख्या बहुत बढ़िया है? चलो एक चीज लिख लो, पुराण की भी 2 बात लिख लो 2 बातें लिखो। पुराण, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन वर्णन। पुराणों का संकलन भी किसने किया? वेद व्यास ने। संकलन वेद व्यास। कितने पुराण है? कुल पुराण है 18। संसार की सृष्टि, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, राजा ऋषियों के वंशों का वर्णन और कलयुग के प्रतापी राजाओं का वर्णन, वो सारी चीजें किसमें है? वंशावली जो है ना आपके, मौर्य, गुप्त, इनकी जानकारी हमने पुराणों से ही उठाई है कुछ जानकारियां। तो ये पुराण है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 18 पुराण है, ठीक है। लास्ट लिख लो, लास्ट। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ दर्शन है, बस 2-3 एक है जहां से कई बार प्रश्न आए हैं, इसलिए लास्ट में लिखवा देता हूं। यहां पर आपका एक दर्शन होगा, उस दर्शन को देने वाला कौन है? प्रतिपादक। सबसे पहले आपने सबने नाम सुना है, कौन सा? सांख्य दर्शन। कौन है प्रतिपादक सांख्य दर्शन के? सबको पता है कि सर सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है। दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन बाबा रामदेव के ऊपर क्या लिखा हुआ है? पतंजलि, क्योंकि योग दर्शन का प्रणेता कौन है? पतंजलि। पतंजलि ने सारा का सारा आसनाता, कपाल भांति वगैरह से आती पतंजलि ने। फिर न्याय दर्शन का कौन है? अक्षपाद गौतम। न्याय दर्शन का है अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम न्याय दर्शन का प्रणेता, कई बार पूछे गए यहां से प्रश्न। और वैश्विक दर्शन, इनको रटना, वैश्विक दर्शन। इस दर्शन के जो प्रणेता माने गए हैं वो उल्लूक कणाद माने गए हैं। कौन? उल्लूक कणाद इस दर्शन के प्रणेता है। फिर मीमांसा दर्शन, इसके जेमिनी है। मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है? जेमिनी। बस लास्ट पूरा हो गया अपना टॉपिक। साथ साथ लिख ले, समझाना रही कोई बात को नहीं जदे। और वेदांत दर्शन का है बादरायण। बादरायण आल्य, वेदव्यास भी कह सकते हैं, ये लो अल्य टापर। राम राम सार, राम राम। कल हम शुरू करेंगे मौर्य काल। टुमारो वी आर द स्टार्ट द टॉपिक ऑफ मौर्य काल। बहुत हो गया, बहुत पढ़े अब काल आप वैदिक सभ्यता की रड़क काट दी। अब इनको नोट्स तरीके से बना लेना, या आपकी पीडीएफ भी डाल दी जाएगी कल आपके टेलीग्राम पे, वहां से भी उतार लेना। ओके, थैंक यू।